जय श्री राम कृष्ण, जय श्री माँ, जय स्वामी जी। आज हम स्वामी अतुलानंद जी महाराज के जीवन में बद्रीनाथ में घटी एक अद्भुत घटना के बारे में जानेंगे। यह प्रसंग लाइफ इन इंडियन मोनास्ट्रीज रेमिनिसेंसेस अबाउट मंक्स ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर पुस्तक में वर्णित है। यह पुस्तक रामकृष्ण ऑर्डर के किसी भी शाखा में उपलब्ध है। स्वामी अतुलानंद जी महाराज को गुरुदास महाराज के नाम से भी जाना जाता था। वे माँ शारदा देवी के शिष्य थे। वे हॉलैंड में जन्मे थे और बाद में अमेरिका चले गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 44 साल भारत में बिताए और 96 वर्ष की आयु में भारत में ही देहत्याग किया। एक बार गुरुदास महाराज जी, स्वामी आनंद जी और अन्य 2 सन्यासियों के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहाँ जो घटना घटित हुई वह इस प्रकार की है। जब वे बद्रीनारायण पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाकी तीर्थयात्री मंदिर के सामने उसके पट खुलने की प्रतीक्षा में बैठे थे। चारों सन्यासी भी उनके साथ जाकर वहीं पे प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय लगभग 20 से 24 वर्ष का एक अत्यंत तेजस्वी युवा पुजारी आया और वो स्वामी प्रभानंद जी से इशारा करके कहा, अपने साथियों को बुलाइए और मेरे साथ आइए। वो उन्हें मंदिर के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहाँ भीड़ नहीं थी। जब उसने मंदिर का द्वार खोला तो कुछ यात्री भी भीतर जाना चाह रहे थे, पर उसने कहा, नहीं, यह आपके लिए नहीं है। चारों स्वामी जी उस पुजारी के साथ मंदिर के भीतर गए और उसने मंदिर का द्वार बंद कर दिया। यह बात बहुत विचित्र थी, क्योंकि साधारण तौर पर पुजारी मूर्ति के एक खड़े रहते हैं या देवी देवता की ओर मुख करके खड़े रहते हैं, परंतु यह पुजारी स्वयं भगवान की मूर्ति के सामने एक ही लाइन में खड़ा हो गया और उसकी दृष्टि सन्यासियों की ओर थी, जो कभी नहीं होता। कुछ देर तक स्वामी जी दर्शन करते रहे। उसके बाद उस पुजारी ने पूछा, क्या आप लोग ने पर्याप्त दर्शन कर लिया? अगर आप लोग दर्शन अच्छे से कर लिए हैं तो आप लोग अभी बाहर जा सकते हैं। चारों स्वामी जी बाहर आ गए, किंतु वह पुजारी मंदिर के अंदर ही रहा और उसने द्वार बंद कर दिया। फिर वे चारों स्वामी जी तीर्थयात्रियों के बीच जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक अन्य व्यक्ति आया और उसने एक स्वामी जी से कहा, अपने साथियों को बुलाइए, प्रधान पुजारी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। चारों सन्यासी प्रधान पुजारी के पास गए तो वो प्रधान पुजारी आदर पूर्वक चारों स्वामी जी को बिठाया। फिर उन्होंने गुरुदास महाराज जी के बारे में पूछा कि यह व्यक्ति किस जाति का है। तभी एक सन्यासी ने उत्तर दिया, आपको किसी सन्यासी की जाति या वंश के बारे में पूछने का अधिकार नहीं है। प्रधान पुजारी ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या यह वह विदेश से नहीं आया है? बात यह है कि मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उनकी त्वचा गोरे होने के कारण आम लोग परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यदि उन्होंने उनको मंदिर में प्रवेश करते देख लिया तो मंदिर की शुद्धि के नाम पर मुझसे वे भारी दंड वसूल करेंगे, क्योंकि मैंने उनको मंदिर में प्रवेश कराया। उन्होंने अन्य 3 सन्यासियों से भी आग्रह किया कि वे मंदिर में प्रवेश न करें, क्योंकि वे गुरुदास महाराज जी के साथ भोजन करते थे। लेकिन वे चारों सन्यासियों के प्रति अत्यंत दयालु थे। जब वे भगवान के सामने आरती किए तो वे मंदिर का द्वार खोलकर सन्यासियों को दर्शन करने दिए और उस समय
किसी अन्य यात्री को भीतर नहीं आने दिए। सन्यासियों ने कभी उन्हें या किसी और को यह नहीं बताया कि वे पहले से ही मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर चुके थे। 3 दिन और 3 रात वे चारों सन्यासी प्रधान पुजारी के अतिथि बने रहे। उनके लिए उन्होंने गर्म कमरा और उत्तम प्रसाद की व्यवस्था किए थे। मंदिर में 7-8 पुजारी थे। सन्यासियों ने सभी से मुलाकात की, परंतु उन्होंने फिर कभी उस युवा पुजारी को नहीं देखा जिसने उन्हें मंदिर के भीतर पहुंचाया था। जब वे बद्रीनाथ से अल्मोड़ा स्थित रामकृष्ण मठ पहुंचे, वहां उनकी भेंट स्वामी तुरायानंद जी महाराज से हुई। वे श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य और ब्रह्मज्ञानी थे। जब उन्होंने यह घटना सुनाई तो स्वामी तुरायानंद जी अत्यंत उत्साहित हो उठे और बोले, अरे मूर्ख लड़कों, क्या तुमने नहीं पहचाना? वह कोई साधारण पुजारी नहीं था, स्वयं भगवान ही उस रूप में आए थे और तुम्हें अपने हाथों से दर्शन कराया। तुम उन्हें पहचान नहीं सके? इस अद्भुत घटना से हमें एक गहरी सीख मिलती है। प्रभु कभी भी किसी भी रूप में हमारे जीवन में अवतरित हो सकते हैं। जरूरत केवल एक सच्चे, सरल और श्रद्धा से भरे हृदय की होती है। जब भक्ति निर्मल होती है तो भगवान स्वयं नियमों को तोड़कर भी अपने भक्तों के लिए मार्ग बना देते हैं। जय श्री रामकृष्ण, जय श्री माँ, जय स्वामी जी।